हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से प्रोज का 10वां चैप्टर जो आप लोगों का बुक में है, सरमन एट बनारस। जो धर्मों उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा बनारस के शहर में, आज उसी चैप्टर का हम लोग कुछ महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैप्टर का अध्ययन नहीं किए हैं उनके लिए ये बताना चाहेंगे कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर ये चैप्टर अपलोड कर दिया गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया गया है। तो पहले जा कर के उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद इसके 60 क्वेश्चन आंसर को तैयार करें ताकि एग्जाम में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो 60 क्वेश्चन आंसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए चर्चा करते हैं इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन पर। देखिए क्या इसमें बोला है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द बुद्ध। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, द ओरिजिनल मीन्स होता है असली, नेम मीन्स नाम ऑफ बुद्ध का। यानी पहला क्वेश्चन हमसे किया है कि बुद्ध का असली नाम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर है कि द ओरिजिनल नेम ऑफ द बुद्ध वाज सिद्धार्थ गौतम। द ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल मीन्स असली, वास्तविक जो नेम नाम था बुद्ध का वाज था सिद्धार्थ गौतम, अर्थात बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। तो इस तरह से आप लोग ये समझें कि पहला क्वेश्चन जो हमसे किया था कि सिद्धार्थ एक बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या था, असली नाम क्या था, तो उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम था। अब आइए इसके सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। इसमें है कि व्हाट डिड सिद्धार्थ स्टडी इन स्कूल। व्हाट क्या डिड सिद्धार्थ स्टडी किए, स्टडी मीन्स होता है अध्ययन, इन स्कूल में। तो सिद्धार्थ स्कूल में क्या अध्ययन किए, क्या पढ़े। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सिद्धार्थ वाज सेंट अवे। सिद्धार्थ वाज थे सेंट अवे का मतलब होता है भेजना। तो सिद्धार्थ को भेज दिया गया था टू स्कूल के लिए, टू स्टडी अध्ययन करने के लिए। यानी सिद्धार्थ को स्कूल के लिए अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया था। द सेक्रेट हिंदू स्क्रिप्चर्स, सेक्रेट मीन्स होता है पवित्र, हिंदुओं के स्क्रिप्चर मीन्स होता है ग्रंथ, अर्थात सिद्धार्थ को स्कूल में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए भेज दिया गया था। यानी कि सिद्धार्थ को स्कूल इसीलिए भेज दिया गया था ताकि वहां पर जाकर ये हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर सकें। अब देखते हैं इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोला है कि व्हाट डिड सिद्धार्थ सी। व्हाट क्या, सिद्धार्थ सी मीन्स होता है देखना। तो सिद्धार्थ ने क्या देखा। एट द एज ऑफ 25, एज मीन्स होता है उम्र, ऑफ 25 अर्थात 25 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने क्या देखा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोगों को याद होगा कि जब 25 वर्ष की अवस्था में पहली बार सिद्धार्थ गौतम अपने महल से बाहर निकले, शिकार करने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें 4 चीजें ऐसी दिखाई दी थी जो उनके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दी थी। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं कि एट द एज ऑफ 25, एट द एज मीन्स होता है उम्र, ऑफ 25 अर्थात 25 वर्ष की उम्र में ही सा वह देखें, सा मीन्स देखना। तो सिद्धार्थ गौतम 25 वर्ष की उम्र में देखें ए सिक मैन का मतलब होता है बीमार व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति को देखें। एन एजेड मैन, एक वृद्ध व्यक्ति को देखें, एजेड मीन्स होता है वृद्ध, बूढ़ा व्यक्ति, तो एक बूढ़े व्यक्ति को देखें। ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और एक फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब होता है शव यात्रा। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे दफनाने या जलाने के लिए जब लोग उन्हें लेके जाते हैं और उनके पीछे पीछे काफी लोग चलते हैं तो उसी को हम लोग शव यात्रा कहते हैं। तो उन्होंने एक शव यात्रा को देखा। एंड और ए मंक मीन्स होता है साधु, और एक साधु को बेगिंग भिक्षा मांगते हुए देखा। यानी कि 25 वर्ष की अवस्था में
जो सिद्धार्थ गौतम थे वह एक बीमार व्यक्ति को, एक वृद्ध व्यक्ति को और एक शवयात्रा तथा एक साधु को भीख मांगते हुए देखे थे। और यही देखने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। पूरा जीवन उनका कह लीजिए एक तरह से यही 4 चीजें प्रभावित कर देती हैं। आप लोग अगर चैप्टर को पढ़े हैं तो आप लोगों को पता होगा कि उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में क्या शुरू किया। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में क्या है कि वेयर डिड सिद्धार्थ गेट इनलाइटेंड। इनलाइटेंड का मतलब होता है शिक्षा, गेट मीन्स प्राप्त करना, वेयर मीन्स कहाँ। तो सिद्धार्थ गौतम ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की। इनलाइटेंड मीन्स शिक्षा प्राप्त करना या प्रबुद्ध होना। तो सिद्धार्थ गौतम प्रबुद्ध कहाँ पर हुए, सिद्धार्थ गौतम को शिक्षा कहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है कि सिद्धार्थ गॉट इनलाइटेंड, सिद्धार्थ को प्राप्त हुआ, इनलाइटेंड मीन्स प्रबुद्ध, ज्ञान प्राप्त हुआ अंडर ए पीपल ट्री। अंडर मीन्स नीचे, ए पीपल ट्री एक पीपल के पेड़ के नीचे, यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई आफ्टर 7 डेज। आफ्टर मीन्स बाद, 7 मीन्स 7, डे मीन्स दिन, 7 दिनों के बाद, यानी सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति 7 दिनों के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं कि 5 में क्या बोला है। वाई वाज द ट्री रिनेम्ड एज बोधि ट्री। वाई क्यों, वाज मीन्स था, द ट्री जो पेड़ था उसका रिनेम्ड कर दिया गया। रीनेम का मतलब होता है पुनः नामकरण कर दिया जाना। तो उस पेड़ का नाम, यानी कि वह जो पेड़ था उस पेड़ का नाम क्यों परिवर्तित कर दिया गया, पुनः उसका नामकरण क्यों कर दिया गया, एज बोधि ट्री, बोधि ट्री के रूप में। यानी जो पेड़ था उस पेड़ का पुनः नामकरण बोधि ट्री के रूप में क्यों कर दिया गया। बोधि ट्री का मतलब होता है ज्ञान का वृक्ष। तो ऐसा नाम उसका क्यों पड़ गया। तो अब आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है कि द बुद्ध गॉट विजडम। जो बुद्ध थे वो गॉट प्राप्त किए थे, विजडम बुद्धिमत्ता को, प्रबुद्ध हुए थे, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, यानी कि उस पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो इसलिए इट वाज रिनेम्ड, उसका रीनेम कर दिया गया था, पुनः नामकरण कर दिया गया था बोधि ट्री, बोधि ट्री के रूप में उसका नामकरण कर दिया गया था क्योंकि उन्हें उसी पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या बोला है आइए इसको देख लेते हैं। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ गौतमी। अब गौतमी कौन थी, किसा गौतमी, जिसका एक लड़का था वो मर गया था और वह इधर उधर भटक रही थी और लोगों से आग्रह कर रही थी कि हमारे बच्चे को जीवित कर दीजिए। तो इसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, द प्रॉब्लम समस्या आप गौतमी, गौतमी को क्या समस्या थी, आखिरकार गौतमी को प्रॉब्लम क्या था। तो गौतमी को यही प्रॉब्लम था। इसका करेक्ट आंसर है कि गौतमीज सन हैड डाइड। गौतमी का जो एकमात्र बेटा था, सन था, पुत्र था, हैड डाइड, डाई मीन्स होता है मरना, तो उसका पुत्र मर चुका था। और सी वांटेड, वह चाहती थी, सी मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहना, तो वह चाहती थी हिम उसको, टू लिव कि वो जीवित हो जाए, अगेन दोबारा। और उसकी यही समस्या थी कि वह चाहती थी कि उसका पुत्र दोबारा जीवित हो जाए। किसा गौतमी को एकमात्र यही समस्या थी। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन 7 को। इसमें क्या बोला है, व्हाट डिड सी सी इन द सिटी। व्हाट मीन्स क्या, डिड सी, वह किसा गौतमी जो थी, सी मीन्स देखी, इन द सिटी शहर में, सिटी मीन्स होता है शहर। तो किसा गौतमी ने शहर में क्या देखा, यहाँ पर देखिए है कि व्हाट डिड सी सी इन द सिटी, वह शहर में क्या देखी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सी वाच्ड, सी वह वाच्ड देखी, वाच मीन्स होता है देखना, ध्यान से देखना, द लाइट प्रकाश ऑफ द सिटी शहर के, वह शहर के प्रकाश को बहुत ध्यान से देखी। जब वो शहर में गई तो शहर में जो प्रकाश जल रहे थे, जो चारों तरफ लाइट का प्रकाश था, यानी जो लाइट थी, जो प्रकाश था, उसे बहुत ध्यान से देखी और उससे उसे बहुत सीख मिलती है उस प्रकाश से। आगे उसकी चर्चा अगले क्वेश्चन में है,
तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर इसका आंसर यही है कि सी वाच्ड, वह देखी द लाइट, प्रकाश ऑफ द सिटी, शहर का, वह शहर के प्रकाशों को देखी। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसमें क्या बोला है, व्हाट डिड सी लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना, तो व्हाट मीन्स क्या, डिड सी वह लर्न की, सीखी, फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ लाइट्स, फ्लिकरिंग करती हुई, जो टिमटिमाती हुई ऑफ लाइट, लाइट थी उससे क्या सीखी, यानी प्रकाशों की टिमटिमाहट से वह देख करके क्या सीखी किसा गौतमी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कि सी लर्नड, वह सीखी दैट की द फेट ऑफ मैन, जो फेट होता है, जो किस्मत होती है, ऑफ मैन व्यक्ति की, इज है जस्ट लाइक द सिटी लाइट, वह शहर के प्रकाश की तरह है, यानी व्यक्ति का जो भाग्य होता है, जो किस्मत होता है, वह शहर के प्रकाश की ही तरह होता है। दैट जो फ्लिकर्ड टिमटिमाता है, जिस तरह से लाइट टिमटिमाती है उसी तरह मनुष्य का जीवन भी टिमटिमाता है। एंड और एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बूझ जाना, और बूझ जाती है अगेन एंड अगेन, बार बार, यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से शहर की लाइट जो थी वह जलती थी, टिमटिमाती थी और बार बार बुझ जाती थी, तो वह यही सीखी कि इसी तरह से मनुष्य का जीवन भी होता है, मनुष्य की किस्मत भी होती है कि जब तक वो जीवित रहता है तो जीवन उनका टिमटिमाता रहता है, प्रकाशवान रहता है, और जिस प्रकार से लाइट बूझ जाती है उसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक दिन बूझ जाता है। यही उसे ज्ञान उस लाइट को देख करके प्राप्त हुआ था। अब आइए देखिए इस चैप्टर के क्वेश्चन 9 पर, इसमें क्या बोला है, हु इज बेइंग एड्रेस्ड, हु इज कौन है, बेइंग प्राणी, एड्रेस्ड जिनको संबोधित किया गया, बाय द बुद्ध, बुद्ध के द्वारा, यानी किस लोगों को, कौन से लोग हैं जिन्हें बुद्ध के द्वारा संबोधित किया गया था, संबोधित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है द पीपुल ऑफ बनारस, बनारस के लोगों को, पीपुल मीन्स लोग, ऑफ बनारस, बनारस के लोगों को, वेयर बेइंग एड्रेस्ड संबोधित किया गया था, बाय बुद्ध, बुद्ध के द्वारा, यानी बनारस के लोगों को बुद्ध के द्वारा संबोधित किया गया था। यानी यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि जो गौतम बुद्ध थे वह अपना पहला धर्मोपदेश बनारस शहर में दिए थे, तो वहाँ के लोगों को संबोधित किए थे। चलिए अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोला है, व्हाट डिड ही से, व्हाट मीन्स क्या, डिड ही से वह कहें, अबाउट द लाइफ, अबाउट मीन्स बारे में, लाइफ ऑफ मार्टल्स, मार्टल्स यानी मरणशील, तो मरणशीलों के जीवन के बारे में वह क्या कहें। तो इसका करेक्ट आंसर है, उन्होंने क्या कहा था कि बुद्ध सेड, बुद्ध कहें दैट की ऑल मार्टल्स, जितने भी मार्टल्स हैं, जितने भी प्राणी हैं, मरणशील व्यक्ति हैं, नश्वर हैं, हैव टू डाई, वो मरने के लिए ही हैं। डाई मीन्स होता है मरना, मरणशील जो हैं, जो मार्टल्स हैं सब लोग मरने के लिए ही हैं, जितने भी प्राणी हैं इस धरती पर सब मरने के लिए हैं। बुद्ध ने ये मार्टल्स के लाइफ के बारे में यही बताया था कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं सबको एक न एक दिन मरना ही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में इसमें क्या बोला है, व्हाट इज इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अटल, जिसको टाला न जा सके, तो व्हाट क्या, इज है, इनएविटेबल क्या है, जो अटल है, जिसको टाला नहीं जा सकता, तो इसका करेक्ट आंसर है कि डेथ इज इनएविटेबल, जो डेथ है, मृत्यु है, यही अटल है, इस मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। जिस दिन मौत की शहजादी आती है उस दिन आपके पास कितने भी धन दौलत हों, कितने भी आपके लोग हों, लेकिन कोई भी इस मृत्यु को टाल नहीं सकता, यही सत्य है। तो इसीलिए यहाँ पर मृत्यु को अटल बताया गया है, ये मृत्यु टाली नहीं जा सकती। अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों का 12, इसमें क्या बोला है आइए देख लेते हैं, व्हाट हैव द लाइफ एंड डेथ, व्हाट मीन्स क्या, हैव द लाइफ जीवन एंड डेथ और मृत्यु ऑफ मैन आदमी का, यानी आदमी का जीवन और मृत्यु क्या है, और बीन कंपेयर टू, और इसका कंपेयर किससे किया गया है, ये जो व्यक्ति का जीवन है ये क्या है, और व्यक्ति के जीवन की तुलना किससे की गई, इसकी कंपेयर किससे की गई है। तो देखिए यहाँ पर किससे इसकी तुलना की गई है, जो मनुष्य का जीवन है
इसकी तुलना पके हुए फल से की गई है कि जिस प्रकार से पका हुआ फल जो होता है थोड़ा सा भी झटका आने पर वो फल गिर जाता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी होता है। जब व्यक्ति अपनी लाइफ को जी लेता है तो जो यहाँ पर बात की गई है जो नेचुरल डेथ होती है उसकी, आकस्मिक डेथ की बात नहीं है। तो पके हुए फल की भांति व्यक्ति हो जाता है और एक दिन वह पेड़ से जैसे फल गिर जाता है उसी तरह इस दुनिया से व्यक्ति भी चला जाता है। तो देखिए इसका है आंसर द लाइफ एंड डेथ, लाइफ जीवन एंड डेथ और मृत्यु आर बेइंग सीन एंड कंपेयर्ड, यानी कि मनुष्य का जो जीवन है और जो मृत्यु है यह जो हम लोग देख रहे हैं इसकी कंपेयर की गई है, तुलना की गई है विथ द ड्राई फ्रूट्स। ड्राई मीन्स पके हुए, फ्रूट्स मीन्स फल, यानी कि पके हुए फलों से इसकी तुलना की गई है। विच हैव टू फॉल, और जो पके हुए फल हैं वो गिरने के लिए ही हैं। अगर फल है वो पक गया है तो वह गिरने के लिए ही है, जैसे ही थोड़ा सा उसमें झटका लगेगा वह फल एक दिन गिर जाएगा। उसी तरह मनुष्य का जीवन होता है कि जैसे ही थोड़ा सा उनके ऊपर झटका आएगा तो मृत्यु उनकी सुनिश्चित है, उनकी मौत हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 12 आप लोगों के क्वेश्चन थे जिसका आंसर हम लोगों ने अध्ययन किया। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इस